अब आपको ये बात समझनी है और बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर आपकी लाइफ रूहों को बचाने के लिए सेपरेटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, अलगताई में नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो आप वो सब चीज़ें मिस कर जाते हैं जो खुदावंद ने परफेक्शन में आपकी लाइफ के लिए रखी हैं। वो आपकी लाइफ की मैरिज हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, हर एक चीज़, हर एक आपकी लाइफ के एंगल में परमेश्वर ने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स रखी हैं। एक ब्लेसिंग, दो तरह की ब्लेसिंग्स हैं। एक है परफेक्ट ब्लेसिंग्स, जहां आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं और परमेश्वर परफेक्टली आपको ब्लेस करता है। एक है ऐसी ब्लेसिंग जिसमें ब्लेसिंग भी है और श्राप भी है, दुख भी इन्वॉल्व है, जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में उतारता है। उस ब्लेसिंग में, उस पैसे में दुख भी मिले होंगे, उस शादी में दुख भी मिले होंगे, लेकिन जो खुदा की ओर से आता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन क्या है परमेश्वर का हार्ट कि आप वो कर सकें और परमेश्वर से परफेक्ट लाइफ जी सकें, उसको ले सकें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषों और श्राप दोनों के लिए नहीं चुना है, उसने आपको ब्लेसिंग्स के लिए ही चुना है। अब जब परमेश्वर ने एक अपने नबी को बोला कि तुम, जब लोग तुम्हें पैसा देकर इजराइलियों को श्राप देने के लिए बुलाएं तो मत जाना, तो ये परमेश्वर की, उसकी लाइफ के लिए परफेक्ट विल थी। लेकिन वो ढीठ था, लालची था वो नबी। और बाइबल कहती है कि अंदर वो बार बार प्रभु से, प्रभु मैं चला जाऊंगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, प्रभु मैं चला जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये जाएगा। तो बार बार परमेश्वर से विनती करता रहा, मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा ठीक है चला जा, पर श्राप उन्हें मत देना। परमेश्वर की परफेक्ट विल वही थी कि तू मत जा, लेकिन वो परफेक्ट विल में ना रहकर नीचे की इच्छा में गया, जहां परमेश्वर के श्राप भी हैं और आशीषें भी हैं। और बाद में अगर आप उस नबी की ज़िंदगी को देखेंगे तो उसने श्रापों को हासिल किया। परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है, वो आपको फोर्सफुली हिट नहीं करता किसी भी काम के लिए, पुश नहीं करता किसी भी वर्क के लिए। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगियां परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, सोल सेविंग्स के लिए, रूहों को बचाने के लिए क्या डेडिकेटेड हैं? चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, हाउसवाइफ है, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन क्या आपकी लाइफ का जो मेन फोकस है वो रूहों को बचाना है या नहीं? जब आपकी लाइफ का मेन फोकस कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग के पीछे यही चल रहा है कि ये खुदावंद की महिमा के लिए है, मैं इस जगह पे जाऊंगा और सभी डॉक्टर्स को बचा लूँगा, मैं ये बिज़नेस करूंगा, सब अपने व्यापारियों को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, मैं इस पैसे को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा, चर्च में ये काम होने वाला है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये टीवी प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगा, मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब फिर आप समझते हैं इन चीज़ों को कि परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जब आप इस तरह से सोचना और चलना। कुछ लोग सोचते हैं पर करते नहीं, सोचते हैं अपने बिजनेस को डेडिकेट कर देंगे, लेकिन कभी टाइथ नहीं, कभी ऑफरिंग्स नहीं, कभी सैक्रिफिशियल गिविंग्स नहीं, और इसी वजह से वो परफेक्ट लाइफ जो प्रभु उन्हें देना चाहता है उनकी लाइफ में नहीं आती। अगले साल के लिए परमेश्वर, मैंने आपको बताया था कि मैं 60-70% तक पहुंच गया हूं। जो परमेश्वर अगले साल का प्लान मुझे दे रहा है कि उसका क्या मकसद है, और जब मैं आपसे शेयर करूंगा 31 दिसंबर नाइट की मीटिंग में खुदा के ग्रेस से, तो मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या सोचा है, क्या रखा है, और उसमें एक मेजर जो पॉइंट है वो सोल सेविंग का है
जो आने वाले समय में परमेश्वर चाहता है कि ये सेवकाई इस तरह से की जाए। मेरी लाइफ को किस तरह से चलाना है, आपको किस तरह से अगुवाई देना है। क्योंकि जब आप सोल सेविंग में मैं हूँ और आप हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स दूसरों से कहीं अधिक होंगी। कई पास्टर सेवकाई में होकर भी सोल सेविंग का नहीं सोच रहे हैं। इमेजिन करो, आप खुद पास्टर हैं लेकिन सोल सेविंग का कोई चांस नहीं है। वो जगह ले ली, वो बेच दी, बस दैट्स इट। उधर चले गए, वो काम कर लिया, उससे मिल लिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनका मेजर प्राइम पर्पस परमेश्वर ने किस लिए उनको चुना है। अगर आपकी लाइफ सोल सेविंग के लिए डेडिकेटेड है, आप मिस नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आपको प्रेयर्स करनी है सब चर्च मेंबर्स को सोल सेविंग के लिए। खुदावंद के प्लान्स जाहिर हों जो 2024 के लिए परमेश्वर मुझे दे रहा है, उनके लिए सब फंड्स, उनके लिए सब चीज़ें परमेश्वर उनका इंतज़ाम करे, क्योंकि वो बहुत एक पावरफुल परमेश्वर की कमांड है जो परमेश्वर ने मुझे दी है करने के लिए। हज़ारों और लाखों और करोड़ों रूहें उससे बचाई जाएंगी। हालेलुया। रेडी रहो, अपनी लाइफ को इस तरह का बनाओ, इस तरह